नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और मैं हूं विजय कुमार सिंह। पूरे लॉकडाउन के दौरान और कोरोना पीरियड के दौरान एक बात की चर्चा जो पूरे देश में हो रही है वो है स्कूल फीस को लेकर के। बहुत सारे जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो कंसर्न हाई कोर्ट भी गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। कंसर्न सभी जो शिक्षा मंत्री हैं राज्यों के, उनका भी अपना अपना स्टैंड है। ऐसे में एक जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन है उसने अपने मेंबर स्कूल्स के लिए एक इंटरनल लेटर जारी किया है। उस चिट्ठी में क्या है वो सिलसिलेवार हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम स्वागत करते हैं अपने मेहमान का। और हिंदू समाज पार्टी झारखंड के अध्यक्ष हैं और झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ वो एक गार्जियन के तौर पे मौजूद है। हम स्वागत कर रहे हैं काशीनाथ झा साहब का। झा साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहली बात की जो चिट्ठी आई है इस बार कविनाथ जी की, जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है उनका जो संगठन है उसके तरफ से जो चिट्ठी, जो इंटरनल चिट्ठी है उनके मेंबर स्कूल्स को लेकर के, उसमें एक निर्देश है, सिलसिलेवार है। मैं चर्चा कर रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो जो आंदोलन चला है आपका अब तक का कविनाथ जी की, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान मामला हाईकोर्ट में भी गया, आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से भी बात की थी, एक लंबा आंदोलन चला है, बीच में आप लोगों का हेजिटेशन भी हुआ, भूख हड़ताल करेंगे, सब कुछ भी हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ, सब स्कूल के दरवाजे पे आप लोगों ने डीएम से मिला है इस चीज़ को लेकर के। अब जो कंडीशन खड़ा हुआ है, रिकैप केवल हमको ये दे दीजिए कि अब क्या स्थिति है, आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, अभी ऐसा है ना कि हम लोग तो शुरू से जूझ रहे हैं और अभी हम लोग कभी डीसी साहब के ऑफिस के पास गए, कभी कोई स्कूल के मुख्य द्वार पे गए, कभी शिक्षा पदाधिकारी के मुख्य द्वार पे गए, सारा जगह हम लोगों ने घूम लिया। अंतिम निष्कर्ष और हम लोगों ने एक दिन का भूख हड़ताल भी इसमें किया। ऐसा स्थिति अभिभावकों को आ गया कि अब वो सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। यही अभिभावक टाइम टू टाइम स्कूल जाके स्कूल काउंटर पे सबसे पहले जो अपना दूसरे जरूरी कामों को छोड़ के फीस भरते, सबसे पहले बच्चों का फीस जमा करते थे, और आज वही अभिभावक नहीं फीस देने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। वो तो स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए मतलब ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। लेकिन जो चिट्ठी है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन का, उसमें एक जो रिमार्केबल नोट है, वो हमको लग रहा है कि उसको पॉजिटिव डिरेक्शन में ही लेना पड़ेगा। वो ये है कि फी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं करने का अनुरोध है उसका अपने जो मेंबर स्कूल है, कि जो लास्ट सेशन में जो फी स्ट्रक्चर था वो इस बार भी वो चेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद भी जो इफेक्ट पड़ने वाला था वो कम से कम वो नहीं पड़ने जा रहा। चिट्ठी तो यही कहता है, इस पे आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, देखिए, उनका मैं स्वागत करता हूँ, वो जो निर्देश दिए उनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा एक ही मुद्दा है, एक ही हम लोग का अभिभावक का डिमांड है। जो लॉकडाउन अवधि जो आर्थिक व्यवस्था अभी चरमराई हुई है उसमें अभी हम लोग अपने घर को चलाने के लिए असमर्थ हैं। तो अब ये बताइए, इसमें वो फीस में डिसेंडिंग करे या इसे असेंडिंग करे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अभी देने के योग्य है ही नहीं। अपना घर चलाने का, अपना परिवार को चलाने के लिए हम लोग शर्मराए हुए हैं, तो स्कूल को अभी कहाँ से फीस दें? एक और मामला यह है कि हर स्कूल एनुअल चार्जेस वसूल करता है। पब्लिक स्कूल वो कभी एक साथ पूरा फीस जमा करवाता है, कभी है कि वो 2 पार्ट में लेता है, एक सेशन के शुरू में अप्रैल में और एक सितंबर में। ऐसा है कि उस लॉकडाउन पीरियड के लिए जो चिट्ठी कह रही है वो ये है कि 70% एनुअल चार्जेस लेना है, 100% नहीं लेना है। तो अपने हिसाब से वो रिवाइज कर रहा है, अपने हिसाब से वो ये कर रहा है, लेकिन अपने स्कूल को कहीं ना कहीं वो बैक कर रहा है। आपको लगता है कि वो अपने स्कूल के फेवर में ये डिसीजन ले रहा है, गार्जियन का ध्यान नहीं रखा? बिल्कुल स्कूल के फेवर में है। यहाँ गार्जियन का यदि वो उनको ध्यान देना रहता तो अभी वो बताते कि ठीक है, चलिए अभी लॉकडाउन का स्थिति है, अभी आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, तो इसको जब हम लोग स्कूल खुलेगा तो इसको हम लोग अभिभावक के साथ बैठ के इसको हम लोग मैनेज करेंगे। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि चलिए ये फीस आप लोग डिपोट करें। लेकिन उनका कहना है कि 70% अभी फीस दे दे, तो कहाँ से दे दे 70%? मतलब प्रॉब्लम है। हम 2% फीस देने का आप लोग जो प्रयास कर रहे थे, झारखंड के शिक्षा मंत्री साहब लोगों ने मिला है, जो डिसीजन आया है झारखंड के शिक्षा मंत्री का वो और विभाग का, उसमें एक प्लस पॉइंट तो है। प्लस पॉइंट ये है कि उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट का जो फीस है वो 100% नहीं लेंगे, लॉकडाउन पीरियड में कोई ट्रांसपोर्ट फीस नहीं जाएगा। लेकिन चिट्ठी कहती है कि उनको 50% लेना है। तो इस हिसाब से हमको लग रहा है कि जो डिसीजन झारखंड के अंदर हुआ वो बेहतर डिसीजन है, कम से कम इस कैटेगरी में। जी बिल्कुल, इस कैटेगरी में जी बिल्कुल। झारखंड सरकार का जो निर्देश आया था शुरू में, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को लेके वो बोले थे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लेंगे लॉकडाउन के अवधि में, जब तक या 3 महीना के अवधि में। और अभी ये जो स्कूलों का निर्देश आया है 50% लेंगे,
तो अब मैं ये कहना चाहूँगा किस बिहाफ पे 50% आप ट्रांसपोर्ट चार्ज लेंगे? हमारे बच्चे घर में हैं, हमारे बच्चे आपका ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर 50% क्यों? ये कहीं ना कहीं अभिभावकों को परेशान करने का एक जरिया है। इसमें एक और भी है कि एक वेवर के लिए उन्होंने कहा है कि जो सर्विस स्कूल ने नहीं दिया है, जैसे कंप्यूटर को लेकर के है, स्पोर्ट्स को लेकर के है और दूसरी चीज़ों को लेकर के, वो एसोसिएशन का कहना है कि वो फीस नहीं लेना है, किसी भी स्कूल को नहीं लेना है, वो फीस नहीं लेना है। तो इसका आप स्वागत करते हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है, सिर्फ मामला ट्यूशन फी को लेकर के है। ये जो मुद्दा है कंप्यूटर और एक्स्ट्रा जो भी है, इसके लिए हम लोग का कोई अभी डिमांड नहीं है। हमारा एसोसिएशन भी छोड़ दिया है। हाँ, उसका भी यही कहना है। ठीक है, उनका स्वागत करते हैं हम, ठीक है, उनका फैसला सही है, लेकिन हमारा एक ही डिमांड और हमारा हाथ जोड़ के अब स्कूलों से हम लोग का नम्र निवेदन है, अब तो सड़क पे हम लोग आ चुके हैं। ऐसा स्थिति हो गया है, हम लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल किए थे, अब तो अभिभावकों के लिए करो या मरो का स्थिति है। उच्च न्यायालय के द्वारा भी अब फैसला आ चुका है कि वो फीस देना ही है, 100% ट्यूशन फीस मांग ही रहे हैं। तो अभिभावकों को कहाँ से बचाया जा रहा है? न स्कूल की तरफ से बचाया जा रहा है, न झारखंड सरकार की तरफ से बचाया जा रहा है, न हमारे उच्च न्यायालय की तरफ से बचाया जा रहा है। एक और गाइडेंस है, एक और लाइन है उसी चिट्ठी में, वो ये भी है कि जो स्कूल का रखरखाव है या क्लासरूम को लेकर के या टेबल कुर्सी को जो सैनिटाइज करना है, ये खर्चा भी गार्जियन से ही वसूल करना है। ये तो बिल्कुल सरासर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है ना, हर तरफ से अभिभावकों को। तब आप स्कूल में हमारा बच्चा मान के चलिए कोई एक्टिविटी में लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसका चार्ज आप जोड़ते हैं। तो क्या आपका स्कूल में आप बाथरूम साफ कराएंगे तो क्या वहाँ टॉयलेट सॉफ हम ही दे? माने हर चीज अभिभावक फीस भी दे, ट्यूशन फीस भी दे, एक्स्ट्रा चार्ज भी दे, पैसा लेने का वेरियस कैटेगरी है। हाँ, और उस सारे कैटेगरीज को ये लोग मतलब कमर्शियलाइज किए हुए और उसको वसूलने का तरीका है जी। एक और ऑब्जेक्शनेबल क्लाउज है इसके अंदर, जो चिट्ठी उनको मिला हुआ है, वो ये है कि जो गार्जियन मुश्किल में है और जिनको फीस जमा नहीं करना है, जिनको लॉकडाउन पीरियड के दौरान परेशानी है और वाकई परेशानी है, एसोसिएशन का ये कहना है कि वो गार्जियन, ऐसे गार्जियन वो राइटिंग में दे और वो एक एप्लीकेशन दे प्लस एविडेंस दे, डॉक्यूमेंटल एविडेंस की उनका जो इनकम है वो अप टू मार्क नहीं है, वो फीस नहीं दे पा रहे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गार्जियंस को ह्यूमिलिएट करने का ही हथियार है? बिल्कुल मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, गार्जियनों को मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अब ये बताइए, गार्जियन क्या लिख के, क्या मेंशन करके देंगे? कहाँ से लिखवा के लाएंगे? एविडेंस चाहिए उनको, कहाँ से एविडेंस देंगे? मान के चलिए हम प्राइवेट सेक्टर में सपोज दैट मैं आई प्रमाण पत्र बना के देंगे, क्या दे उसमें? मैं खुद मान के चलिए एग्जांपल, मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉयर हूँ, मैं कहीं काम करता हूँ, तो क्या हमारा कंपनी लिख के देगा कि मैं तुम्हारा हाफ सैलरी दे रहा हूँ तो और वो मैं जमा करूँगा? कहीं ना कहीं गार्जियन को हर तरफ से परेशान किया जा रहा है और मचोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी मतलब दोहन है कि कहीं ना कहीं से पैसा वसूल। पूरा आप सैलरी की बात कर रहे थे जहाँ साहब, एक और अब टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो कि चैनल के संपर्क में ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते हैं कि उनको सैलरी पूरा नहीं मिल रहा है। हम बोकारो की ही बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल है जो 40%, 50%, 60% सैलरी दे रहे हैं। कुछ एक स्कूल ऐसे भी है जिनका हम लोग के पास जानकारी कि वो 100% दे रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे स्कूल हैं जो कि कट कर रहे हैं सैलरी में। ऐसे टीचर्स के लिए आप क्या कहेंगे? कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कि कहीं ना कहीं वो भी तो गार्जियन है या कहीं ना कहीं वो नहीं? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बदमाशी है। आपका स्कूल का स्तर इतना बड़ा है और आपका स्कूल का प्रॉफिट इतना बड़ा है, आप पर ईयर का एक स्लैब निकालें और उसमें आप देखें, यदि आप लॉस में है तो हम अभिभावक देने के लिए तैयार हैं। मैं अभिभावक होकर कह रहा हूं कि यदि कोई स्कूल लॉस में है तो हम अभिभावक एकजुट होकर सारा फीस जमा करेंगे। जरिया क्या है? बैलेंस शीट के अलावा तो कोई जरिया है नहीं। सभी स्कूल्स का खाता है बैंक में, जिस स्कूल को फीस चाहिए वो बैलेंस शीट प्रोड्यूस करे। हालांकि हम नहीं लग रहा है कि जो कंसर्न डीएम है यहाँ पे या सभी जिलों में जो डीएम है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसे, और अब अगर डीएम को तो अधिकार है, वो चाहे तो बैलेंस शीट मंगवा लें स्कूल्स का। देखिए, लेकिन लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं अभिभावक ही जूझ रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। मैं शुरू से बोल रहा हूं और अंतिम में भी बोल रहा हूं, न इसमें कोई झारखंड सरकार से राहत मिला, न इसमें हमारा जिला पदाधिकारी से राहत मिला, न हमारे केंद्र सरकार से भी अभी कोई राहत मिला। तो हर तरफ से अभिभावक ही मर रहे हैं, प्रताड़ित अभिभावक। मैं ऐसे स्कूल को कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, जो स्कूल 3 महीना या लॉकडाउन अवधि के
पीरियड में अपने टीचर को फीस नहीं दे पा रहे हैं, मैं ऐसे स्कूल को कहना चाहूँगा कि वो बंद कर दे स्कूल, वो पूरा बंद कर दे स्कूल। जब हमारा अभिभावक हर साल हर मंथ जाके आपको पैसा दे रहा है और आप प्रॉफिट में जा रहे हैं और अपने टीचर को आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, वो एक्सक्यूज निकाल रहे हैं, तो बंद कर दीजिए आप ऐसा स्कूल। जहाँ सब समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आप स्टूडियो में आए और आपने इतना वक्त निकाला, बात किया JTN न्यूज़ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कविनाथ झा, बता रहे थे कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से बातें रखी गई हैं स्कूल को, जो प्रशासन है सरकार के पास भी, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकला नहीं है। ऐसे में जो CBSE एफिलेटेड स्कूल एसोसिएशन की जो इंटरनल चिट्ठी है स्कूल्स के पास, उसके ऊपर अब उनको भी संज्ञान लेना है, उनको भी काम करना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।